हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्किन। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ SBI PO के सिलोलिज्म स्पेशल PYQ जो कि प्रीलिम्स 2020 के क्वेश्चंस मिलेंगे। दोस्तों, पहली बात मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहूँगा कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें। सेकेंड थिंग, इस वीडियो को सेव जरूर कर लें कि जब कभी आप ट्रैवल कर रहे हो या फिर कभी फ्री टाइम हो तो आपके पास नेटवर्क कनेक्शन ना भी हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि विदाउट पेन एंड पेपर ये सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज मैं बिल्कुल भी लिखने वाला नहीं हूँ, फुल्ली डिजिटल हम लोग इस सिलॉक्स के क्वेश्चंस को आज करने वाले हैं। एक और खुशखबरी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि SBI क्लैरिकल के एप्लीकेशन फॉर्म बहुत जल्द आने वाले हैं, जहां पे 5000 से ज्यादा वैकेंसीज आपके लिए होने वाली है दोस्तों। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लिए चलते हैं आपको आज के सेशन की तरफ। और एक बात और आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा यहाँ पे कि रेलवे में ग्रुप सी की वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली हैं। अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और SBI में वैकेंसी जाने वाली है, SBI क्लर्कियल और रेलवे NTPC में। तो दोस्तों लिए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ, सिलोलिज्म की तरफ, जो कि आपका फुली एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। स्टेटमेंट क्या गिवन है हमारे पास? स्टेटमेंट गिवन है ओनली अ फ्यू पिंस आर ड्रीव्स। हम लोग क्या लेंगे? ओनली अ फ्यू PRD, ओनली अ फ्यू DRB एंड ऑल BRT। सबसे पहले हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पॉजिटिव फॉर्म में है, तो कंक्लूजन जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। सेकेंड थिंग, अब यहाँ पे है ओनली अ फ्यू। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है? ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कि सम पार्ट रिलेटेड है भी और सम पार्ट नेगेटिव भी है। सम पार्ट रिलेटेड भी है और सम पार्ट नेगेटिव भी है। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे पॉइंटर और पेन है, मैंने कहा ओनली अ फ्यू पॉइंटर आर पेन, तो ये ऐसे रिलेट करेगा, ये ऐसे रिलेट करेगा कि पॉइंटर का सम पार्ट पेन है और पेन का सम पार्ट पॉइंटर है, लेकिन ओनली अ फ्यू की वजह से द सम पार्ट ऑफ पॉइंटर आर नॉट पेन एंड सम पार्ट ऑफ पेन इज नॉट पॉइंटर। मतलब ये होता है ओनली अ फ्यू का मतलब क्या होता है कि कुछ पार्ट है भी और कुछ पार्ट नहीं भी है। तो मतलब पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। यानी अगर फर्स्ट स्टेटमेंट का कंक्लूजन मैं बना दूं कि सम P आर नॉट D, तो वो ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर वही मैं बना दूं कि नो PRD, तो वो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो सम नॉट में रिलेट होगा। तो आइए देखते हैं इसका डायग्राम क्या होगा। इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा कि सम PRD, सम DRB एंड ऑल BRT। बी का सम पार्ट डी से रिलेटेड है और पूरा का पूरा बी टी के अंडर में है, तो सम पार्ट ऑफ टी इज रिलेटेड टू डी। एक चीज और बता दूं कि पी का रिलेशन डी के साथ सम नॉट में होगा और डी का रिलेशन बी के साथ सम नॉट में होगा। चलिए कंक्लूजन वन देखते हैं। कंक्लूजन वन, ऑल डी आर टी इज बिंग पॉसिबिलिटी। ऑल डी टी के अंदर जा सकता है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? गॉट इट? सेकेंड, एटलीस्ट सम टी आर नॉट पी। एटलीस्ट सम टी आर नॉट पी। अब ये जो हमारे पास एक कंक्लूजन निकल के आया कि एटलीस्ट सम टी आर नॉट पी, ये ट्रू है या फॉल्स? ठीक है, ये आप पहले कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या, ऑप्शंस क्या है इसके। इसके ऑप्शंस है ओनली फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकंड, नाइदर फर्स्ट और सेकंड एंड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। पहली बात समझिए चीजों को, ऑल डी आर टी इज बिंग पॉसिबल। सारा का सारा डी जो है वो टी के, सारा का सारा डी टी के अंदर जा सकता है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है? गॉट इट? तो अगर सारा का सारा डी टी के अंदर जाएगा तो बी से तो रिलेट हो जाएगा, बट इनके साथ साथ पी अपने आप चला जाएगा, तो कोई वहां पे मैटर नहीं करता। ठीक है। अब सेकंड है कि एटलीस्ट सम टी आर नॉट पी। कुछ टी जो है वो पी नहीं है, कम से कम कुछ टी जो है वो पी नहीं है। हमारे पास स्टेटमेंट में टी और पी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ओनली फर्स्ट फॉलो। क्योंकि देखिए ऑल डी, ऑल टी और डी की बात करें तो पूरा का पूरा जो ड्यूज है वो टॉय के अंदर जाएगा।
तो डी और बी का रिलेशन सम में है वो अंदर भी हो जाएगा, और डी अपने साथ साथ पी को लेके चलाएगा, पी को लेके चलाएगा, तो किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर फर्स्ट वाला ट्रू हो जाएगा। गॉट इट। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने गिवन है। यहाँ पे ऑल कॉस्ट आर परसेंट, इट मीन्स कि ऑल सी आर पी, ओनली अ फ्यू पी आर डी। अब यहाँ पे ओनली अ फ्यू में सम नॉट दोनों हो जाते हैं, ठीक है। एंड ऑल डी आर सी, एंड ऑल डी आर सी। चलिए अब कुछ लोगों ने इसका डायग्राम बना लिया होगा, तो एक बार मैच कर लेते हैं डायग्राम आपका सही है कि नहीं। डायग्राम आपका सही है। चलिए एक चीज ध्यान रखना है, ओनली अ फ्यू परसेंट आर डॉलर, परसेंट का सम पार्ट डॉलर से नेगेटिव है। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है कि सम परसेंट आर नॉट डॉलर, तो वो हमें ट्रू करना पड़ेगा। गॉट इट। चलिए कंक्लूजन 1 की बात करते हैं। यहाँ पे सम कॉस्ट कैन बी डॉलर, सम कॉस्ट कैन बी डॉलर। अब परसेंट का पूरा पार्ट जो है, मतलब परसेंट का पूरा पार्ट जो है उसके अंडर में कॉस्ट आ रहा है, और परसेंट थोड़ा सा डॉलर से मिल रहा है, तो अगर कॉस्ट भी थोड़ा सा डॉलर से मिल ले तो इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, हो सकता है ये। सेकेंड है कि सम कॉइन आर परसेंट, सम कॉइन आर परसेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा है डायग्राम में। क्यों? क्योंकि कॉइन का सम पार्ट परसेंट से ऑलरेडी रिलेट कर रहा है। गॉट इट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन है फर्स्ट फॉलो, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, आइदर और नाइदर नॉर एंड बोथ फॉलो। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाला भी ट्रू लग रहा है और सेकंड वाला भी ट्रू लग रहा है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड इज फॉलो। बस इतना ध्यान रखें ओनली अ फ्यू में, कि ओनली अ फ्यू का मतलब होता है कि कुछ पार्ट है भी और कुछ पार्ट नहीं भी है। गॉट इट। चलिए अच्छा एक चीज और बता दूं कि अर्किन में आपके क्लासेस जो है वो SBI स्पेशल अलग से चलता है। तो आपने अगर ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है, आप कॉन्टैक्ट नंबर डायल करिए और अपना डेमो आज ही रजिस्टर्ड करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ साथ हमने डायग्राम जानबूझ के यहाँ पे दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव इंफॉर्मेशन आपके पास दोनों ही मिले हुए हैं। तो फर्स्ट, नो इनकम इज अमाउंट, इनकम का कोई पार्ट अमाउंट से रिलेट नहीं है, और ऑल अमाउंट जो है वो कैपिटल है, बट नो कैपिटल इज गेम। अब एक चीज समझिए, इनकम का रिलेशन अमाउंट से है, मेरा झगड़ा आपसे है और आप अपने फैमिली के अंडर में हो, तो होता है ना कि भाई मेरा झगड़ा आपसे है, आप अपने फैमिली के अंडर में हो, तो आप अपनी फैमिली वालों को पता भी नहीं चलने दोगे कि मेरे से आपका झगड़ा है। लेकिन अब यहां पे गेम और कैपिटल की बात करें तो कैपिटल समझ लो सामने वाली फैमिली है और गेम मेरा नाम है। तो मेरा झगड़ा सामने वाली फैमिली के यानी सामने वाले अंकल जी से हो गया। अब मेरा झगड़ा जब सामने वाले अंकल जी से होगा तो अंकल जी के फैमिली में जितने लोग हैं सबसे मेरा झगड़ा हो गया, यानी कि गेम का रिलेशन कैपिटल के साथ है, नो का। तो कैपिटल के अंडर में जितने लोग होंगे उन सबके साथ गेम नो हो गया। बट इनकम की बात करें तो इनकम और अमाउंट में नो का रिलेशन गिवन है, बट इनकम और कैपिटल में नो का रिलेशन गिवन नहीं है। दूसरी तरफ कैपिटल और गेम में रिलेशन नो का है, और कैपिटल के अंडर में जितने लोग होंगे उन सबका रिलेशन गेम से नो का हो जाएगा। तो अमाउंट और गेम भी नो में रिलेट हो गए। अब देखिए फर्स्ट कंक्लूजन फर्स्ट क्या आता है, कंक्लूजन फर्स्ट हमारे पास आ रहे हैं कि सम अमाउंट आर नॉट गेम। सही बात है, जब कोई भी अमाउंट गेम नहीं है तो कुछ अमाउंट भी गेम नहीं होगा। गॉट इट। सेकेंड, नो गेम इज इनकम, कोई भी जो गेम है वो इनकम नहीं है। गेम और इनकम दोनों अलग अलग है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, फनी लैंग्वेज में याद कराया हुआ है कि जब बोथ आर अलग अलग होगा तो पॉजिटिव भी फॉल्स होगा और नेगेटिव भी फॉल्स होगा। तो आपका क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? पहला ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपके पास फर्स्ट फॉलो, सेकंड आइदर फर्स्ट सेकंड, नाइदर फर्स्ट सेकंड और बोथ फॉलो। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? आपको अच्छे से पता है कि फर्स्ट वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है, तो फिर भी एक फॉर्मेलिटीज करना पड़ रहा है ना। अब कमेंट सेक्शन में आप कमेंट तो करोगे नहीं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो मैं ही बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट फॉलो है। क्लियर है ना? चलिए अब देखिए एक चीज और मैं बता दूं आपको
कि बहुत सारे बच्चे जो प्रीलिम्स दे चुके हैं और उनका मेंस में नहीं हो पा रहा है, तो मेंस के स्पेशल बैचेज और मॉक पेपर आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और वो आपका एक्सप्लेनेशन भी किया जाएगा, यानी कि मॉक पेपर का फुली एक्सप्लेनेशन भी है। तो उसके लिए आपको नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल SRG, सारे के सारे सॉक्स ग्लो कर रहे हैं। देखो कितना मतलब फनी क्वेश्चन बनाया है ना एग्जामिनर ने, कि सारे के सारे सॉक्स ग्लो कर रहे हैं, ऑल सॉक्स आर ग्लो। ठीक है, हमें भी पता आप भी मुस्कुरा रहे हो, बस आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इतना बता दो कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। आप महाराष्ट्र से ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये दिल्ली से देख रहे हैं, आप ये साउथ से यानी कर्नाटका, बेंगलोर, पुणे, आप इंडिया के किस स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारी ये वीडियो कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, चलिए, तो सारा का सारा सॉक्स जो है वो ग्लो कर रहे हैं, ओनली फ्यू ग्लो आर हेड, कुछ टोपियां भी ग्लो कर रही हैं और कुछ टोपियां ग्लो नहीं कर रही हैं। नो हैट इज फुट, कोई भी हैट जो है वो पैरों में नहीं पहना जाएगा। क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन ही मतलब कुछ ऐसा है फनी वे में। चलिए, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है, बट ग्लो और हैट के बीच में सम नॉट दोनों रहेगा, बट हैट और फुट के बीच में नो का रिलेशन रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ऑल सॉक्स आर ग्लो, सम ग्लो आर हैट, बट यहाँ पे गिवन है ओनली अ फ्यू ग्लो आर हैट, यानी ग्लो का पार्ट हैट में है और नेगेटिव भी होगा, और नो हैट इज फुट, कोई भी हैट फुट नहीं है। ठीक है, अब कोई भी हैट फुट नहीं है, तो हैट जो है वो थोड़ा सा किससे मिला है, ग्लो से, तो थोड़ा सा ग्लो भी फुट नहीं होगा, मतलब सम ग्लो आर नॉट फुट इज ऑल्सो ट्रू। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए बड़े आराम आराम से समझा रहा हूँ। ठीक है, चलो, फर्स्ट, सम सॉक्स आर हैट, सॉक्स एंड हैट बोथ आर अलग अलग, और जब दो अलग अलग लोग होंगे तो पॉजिटिव भी फॉल्स होगा और नेगेटिव भी फॉल्स होगा। गॉट इट। सेकेंड, सम ग्लो आर नॉट फुट, सम ग्लो आर नॉट फुट, अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि the whole part of hat is not related to foot, and the some part of glue is related to hat, and the whole part of hat is not related to foot. In that case, the some part of glue is not related to foot, so some glue are not foot is the right answer, is the right answer. Got it? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, ये देख लेते हैं। देखिए, मैंने तो बता दिया, इसका जो राइट आंसर है वो सेकंड वाला ट्रू है। फर्स्ट वाला सम सॉक्स आर हैट, दोनों अलग अलग है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन आता है, सर पूरा का पूरा सॉक्स ग्लो के अंदर है और ग्लो हैट के अंदर है, तो सॉक्स भी हैट होगा ना? नहीं नहीं। एक बात बताओ, आप अपनी फैमिली के अंडर हो और मैं आपकी फैमिली से मिलने आ रहा हूँ, तो क्या आप मुझे जानते हो? मैं आपसे मिलने आऊँगा तो आपके फैमिली वाले मुझे जानते हैं, बट मैं आपके घर पे फैमिली से मिलने आऊँगा तो आप मुझे नहीं जानते, तो वो दोनों अलग अलग हो जाएगा फिर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली सेकेंड फॉलो, दैट इज ओनली सेकेंड फॉलो। मेरे से पहले अगर आपका आंसर आ जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, अगले सेशन में बता दूंगा कि किन किन बच्चों के आंसर मेरे से पहले आए हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, ओनली अ फ्यू CRT, कुछ चार्ट जो है वो टर्बन है और कुछ चार्ट टर्बन नहीं है। ठीक है, अब बहुत सारे जो न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि सर टर्बिन का मतलब क्या होता है। भाई, जितने देर में टर्बिन का मतलब निकालोगे ना, उतने देर में आपका टाइम खत्म हो जाएगा। हमें नहीं पता टर्बिन का मतलब, यहाँ पे एंटोनिम सिनोनिम्स हमें फाइंड नहीं करना। गॉट इट? तो सिंपली ये ले लो कि सम चार्ट आर टर्बिन एंड सम टर्बिन आर नॉट, सम चार्ट आर नॉट टर्बिन। सेम वही चीज टर्बिन और पोर्स में है, एंड वही चीज यहाँ पे गिवन है पोर्स और फैन में है, यानी ये सारा सम में रिलेट है और एक दूसरे के साथ सम नॉट में भी होगा। बट एक ध्यान रखना, चार्ट का रिलेशन पोर से नहीं होगा, टर्बिन का रिलेशन फैन से नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम ये है, सम फैन पोर्स है, ठीक है, और सम फैन पोर्स है और सम पोर्स फैन है। बट क्वेश्चन क्या गिवन है, ओनली अ फ्यू पोर्स आर फैन, तो कुछ पोर्स जो है वो फैन हो भी सकते, फैन भी है, और कुछ पोर्स फैन नहीं है। रीजन इज ओनली अ फ्यू का मतलब होता है सम सम नॉट दोनों। दूसरा, ओनली अ फ्यू टर्बिन आर पोर्स, कुछ टर्बिन पोर्स है और कुछ टर्बिन पोर्स नहीं है। सम ओनली अ फ्यू चार्ट आर टर्बिन, कुछ चार्ट टर्बिन है और कुछ चार्ट टर्बिन नहीं है।
चलिए कंक्लूजन की बात करेंगे। कंक्लूजन है सम फैन इज अ चार्ट इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ फैन चार्ट होने की पता है, मन में खाने वाला चार्ट चल रहा है, पता है हमें, है ना। थोड़ी देर मन को शांत रख लो, ठीक है। वो कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ों को जब हम सोचते हैं तो वो एक कहावत है, ठीक है, कि ठान लो तो जीत और ना ठानो तो हार। तो बढ़िया है ना कि ठान लो। फिलहाल वो खाने वाले चार्ट से फोकस हटा लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? पहला, सम फैन आर चार्ट, नॉट चार्ट, चार्ट, ठीक है। तो सम फैन इज चार्ट इज पॉसिबिलिटी। कुछ फैन चार्ट से अगर मिलता है तो किसी को कोई तकलीफ है नहीं ना, तो पॉसिबिलिटी ट्रू है। सेकंड, ऑल फैन आर टर्बिन। फैन अलग है, टर्बिन अलग है, बोथ आर अलग अलग, और जब दो अलग अलग लोग होंगे तो पॉजिटिव भी फॉल्स और नेगेटिव भी फॉल्स होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपकी नज़रों में क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले जिन बच्चों ने कमेंट करके हमें बताया है उनका देख लेते हैं कि आंसर क्या आ रहा है। तो उनका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि सर टर्बिन वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा सही आया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑल बीचेज आर डेल्टास। कैसे कैसे क्वेश्चन है भाई आज। कभी चार्ट की बात कर रहे हैं, कभी बीच की बात कर रहे हैं, कशीनों की बात कर रहे हैं, है ना, वेव की लहरों की बात कर रहे हैं, तूफानों की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन करने देगा या नहीं, या जुहू बीच पे लेके ले जाके ही मानेगा मन, है ना। चलिए तो मैं बता दूं कि अगर आप कहीं पे भी हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए ऑनलाइन बैचेज भी स्टार्ट हो चुका है, तो आप हमारे ऑनलाइन बैचेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब ऑनलाइन बैचेज कब से स्टार्ट हो रहे हैं, टाइमिंग क्या है, उसके लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो ऑल बीचेज आर डेल्टा, ऑल डेल्टा आर सी एंड ऑल सी आर डब्ल्यू। बीच डेल्टा क्वेश्चंस वेव और नो सी इज वेव, डब्ल्यू, नो सी इज डब्ल्यू। पहली बात, पेपर में ना आप हमेशा ऐसी लो, ऑल बी आर डी, ऑल डी आर सी एंड नो सी इज डब्ल्यू। ध्यान दो, अगर अगर पिताजी का झगड़ा, अपने फादर साहब का झगड़ा सामने वाले अंकल से हो जाए तो हमारा भी मन खून खौल उठता है, आजा चीर देंगे, फाड़ देंगे, लिख देंगे क्रांति, आ जाता है ना। मतलब ये है कि हम लोग अपने फैमिली के अंडर में हैं और हमारी फैमिली से किसी का झगड़ा हो गया, मतलब हमारा भी हो गया। तो वेब का झगड़ा सी से हुआ, डब्ल्यू का झगड़ा सी से हुआ, और सी के अंडर में जितने लोग हैं सबका झगड़ा डब्ल्यू से हो गया। सभी डब्ल्यू से नो रिलेट करेंगे। आप अगर सामने वाले अंकल जी अगर हमारे पिताजी से झगड़ा कर लेते हैं, है ना, तो वो अंकल जब मुझे मार्केट में मिलेंगे तो क्या मैं हर बार की तरह नमस्ते अंकल बोलूंगा? नहीं बोलूंगा। सुबह सुबह अंकल जी दिख जाएंगे तो मैं नमस्ते अंकल बोलूंगा, गुड मॉर्निंग अंकल बोलूंगा? नहीं, बल्कि ये और बोलूंगा, पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से दिख गए, दिन खराब हो जाएगा। क्योंकि वो हमारी फैमिली के साथ झगड़ा किया उन्होंने, तो इसीलिए रिलेशन नेगेटिव हो गया। अब हमारी फैमिली के अंडर में जितने लोग आएंगे उन सबका रिलेशन नो का हो जाएगा सामने वाले अंकल जी से। तो यहाँ पे सी का रिलेशन जो है वो डब्ल्यू के कंपैरिजन में नो तो है ही। अब सी के अंडर में जितने लोग हैं सबका नो हो गया डब्ल्यू से। आइए देखते हैं। सम बीचेज कैन बी वेव। कुछ बीचेज वेव हो सकते हैं, नहीं हो सकते मेरे भाई, क्योंकि जब इनको पॉसिबिलिटी में मिलाने लेके जाओगे बीच को वेव से, ठीक है, तो मिल तो जाएंगे, बट ये सी जो है वो बीच में टांग अड़ाएगा। कहाँ निकल रहा है बीच, चल अंदर, घर के अंदर, सामने वाले अंकल जी क्या नहीं जाना है, अच्छे लोग नहीं है वो। ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना कि अगर हमारे फादर साहब का झगड़ा बगल वाले अंकल जी से हुआ है और हम जाना चाहते हैं उनके घर मिलने, नहीं जाना उनके साथ, आज से खेलना मिलना सब बंद। पहला वाला फॉल्स हो गया, हम तो जा ही नहीं सकते उनके यहाँ। दूसरा, नो डेल्टा इज वेव, बात सही है कि हम भी उनसे बात नहीं कर सकते। तो हमारा आंसर क्या होगा? पहला वाला फॉल्स, दूसरा वाला ट्रू। ऐसा कौन सा ऑप्शन है?
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपका जो डाउटफुल टॉपिक है वो कौन सा है। उसके भी मैं 5 to 6 क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, जहां से आपका एक वेटेज हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इतना क्वेश्चन तो बनेगा ही। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और एक चीज और बता देना चाहूंगा दोस्तों कि रेलवे, एनटीपीसी और एसबीआई क्लार्कियल के अपकमिंग वैकेंसी के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले और सबसे सटीक अपडेट हम देंगे अपने चैनल पे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉलो। तो फटाफट कर लो फॉलो, क्योंकि जैसे ही आप फॉलो करोगे वैसे ही आपका अगला क्वेश्चन आ गया। देखो इसने फॉलो किया, अगला क्वेश्चन इसके सामने स्क्रीन पे। ओनली अ फ्यू ARC, नो CJ, नो CJ, आई डोंट नो हु इज जे, ओके, and only a few GR diamond. Got it? चलिए डायग्राम देख लेते हैं इसका। ओनली अ फ्यू है तो सम और सम नॉट दोनों लगेगा, ए और सी में, जे और डी में भी लगेगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, कहा है कि नो क्लब इज जैक, कोई क्लब जैक नहीं है। मेरा झगड़ा अंकल जी से हो गया, मेरे घर में मेरा दोस्त आया है, जितने देर मेरा दोस्त मेरे साथ रहेगा वो उनके बारे में बात नहीं करेगा। यानी ए जितने देर क्लब के साथ रहेगा उतने देर वो जैक के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, यानी सम ए आर नॉट जैक ट्रू हो जाएगा। चलिए सम डी आर ए फॉल्स, बिकॉज डी एंड ए बोथ आर अलग अलग, और जब दो अलग अलग लोग होते हैं तो पॉजिटिव भी फॉल्स और नेगेटिव भी फॉल्स हो जाता है। दूसरा सम ए आर जे, सम ए आर जे ऑल्सो फॉल्स, सम ए आर जे ऑल्सो फॉल्स, बिकॉज है ना, देयर नो रिलेशन बिटवीन जे एंड ए। तो हमारा ऑप्शन ये रहा, और आंसर क्या बनेगा आपको अच्छे से पता है, क्योंकि देखो फॉलो तो कोई कर नहीं रहा है, और ना फॉलो करने वाला एक ही ऑप्शन बन रहा है आपके पास, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज फॉलो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, सर आइदर और कब होगा। तो आइदर और के लिए हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस है, दोनों में से जो सा आप जिस क्लासेस पे भी आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो वहाँ पे आप वो सीख सकते हैं आइदर और के कंडीशंस क्या होंगे। ठीक है, वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर लो और आप स्लॉट अपना बुक कर लो कि हमें कब सीखना है आइदर और। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और एक चीज मैं बड़े उम्मीद के साथ कहना चाहता हूँ कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके समझ में आए होंगे। दूसरा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और आपका डाउटफुल टॉपिक क्या है उसके क्वेश्चंस मैं अपलोड कर दूंगा इस चैनल पे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर, अभी के लिए बाय बाय। और नीचे दिए गए नंबर पे और डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं कि एसबीआई और आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे का फॉर्म कब तक आएगा, आ रहा है। ठीक है, और उसका लास्ट डेट कब है, फिल करने का फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर क्या है, वो सब चीज़ मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन।